आखिर सीता माता जी ने तुलसी को श्राप क्यों दिया? आइए सुनते हैं एक रोचक कथा। रामायण की कथा है। गया में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता है और ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं होते। इसकी कथा बेहद ही रोचक है। सनातन धर्म की मोक्ष स्थली गया जी में विष्णुपद मंदिर है, लेकिन विष्णु जी पर चढ़ने वाला तुलसी का एक भी पौधा वहां नजर नहीं आता। पितृपक्ष के दौरान पिंड दान करने गया जी में और अनेकों दूसरी जगह पर लोग जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मरे हुए व्यक्ति का पिंडदान करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है। यदि सच्चे मन से पितरों की सगति की कामना प्रतिपक्ष में की जाए तो पितृ देवता उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। जैसा कि वायु पुराण में उल्लेखित है कि सीता जी ने श्रद्धा पूर्वक बिना किसी सामग्री का प्रयोग कर मात्र रेत द्वारा दशरथ जी का पिंडदान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। कहा जाता है कि गया में 5 वस्तु श्रापित है: कौवा, फल्गु नदी, तुलसी का पेड़, ब्राह्मण व गाय। यही कारण है कि यहाँ तुलसी का एक भी पौधा उगता नहीं। महाब्राह्मण अर्थात महापत्रा कभी संतुष्ट नहीं होते। फल्गु नदी में कभी पानी नहीं ठहरता। कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है। ये सब बातें सदियों से चली आ रही हैं, उस परंपरा की हैं जिसे हम आज भी पूरी मान्यता और विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। आइए सुनते हैं वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग और जानते हैं कि क्या महिलाएं भी कर सकती हैं श्राद्ध। रामायण काल में जब पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी, तब वनवास पर गए उनके बड़े बेटे भगवान राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति में बहू सीता ने यह पिंडदान की रस्म निभाई थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णित घटना के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता सीता पितर पक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया पहुँचे। वहाँ महाब्राह्मण ने श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इधर श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल पड़े सामान लाने के लिए। उधर माता सीता नदी किनारे बैठी रही। उधर दशरथ जी व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। राम और लक्ष्मण नहीं लौटे थे। ब्राह्मण जी भी इसी दौरान बोले पिंडदान करने के लिए। उसी दौरान भूख से व्याकुल दशरथ जी ने माता सीता से पिंड की मांग कर दी। सीता माता असमंजस में पड़ गई। सीता माता ने दशरथ जी की व्याकुलता को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान करेंगे। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ बट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ जी का पिंडदान विधि विधान से साथ किया। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ जी ने सीता माता का पिंड स्वीकार कर लिया। सीता माता का इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली। जब श्री राम लक्ष्मण जी लौटे, उन्होंने माता सीता से पूछा कि पिंडदान कैसे हुआ, कर दिया क्या? तो माता सीता ने बोला, मैं पिताजी का पिंडदान कर दिया। तो उन्होंने सीता माता पर विश्वास नहीं किया। वो इस बात को मानने से इनकार कर गए। उन्होंने कहा कि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। इसके बाद सीता माता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, बट वृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। श्री राम ने जब इन सबसे पिंडदान के संबंध में पूछा तो फल्गु नदी, गाय, कौवा,
तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने झूठ बोल दिया। सब ने एक स्वर में गवाही दे दी कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। लेकिन वट वृक्ष ने सत्य का साथ दिया। उसने श्री राम से कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ जी का पिंडदान कर दिया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर सीता माता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया। वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा, पानी नीचे नीचे बहता रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। इसका प्रमाण मैं दे सकता हूँ। आइए देखते हैं। आश्चर्य लग रहा होगा ना, इधर जो है पानी है नदी में और इधर जो है पानी नहीं है। आप देख रहे होंगे मेरे इस तरफ जो है फाल्गु नदी में पानी है और इस तरफ पानी बिल्कुल नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने असंभव को संभव कर दिया और माता सीता ने त्रेता युग में फाल्गु नदी को श्राप दिया था कि आपके ऊपर कभी पानी नहीं बहेगा और नीचे ही नीचे बालू के अंदर पानी बहेगा। और उस श्राप को, माता सीता के श्राप को नीतीश कुमार जी ने चैलेंज करते हुए फाल्गु नदी के अंदर पानी एकत्रित करवा दिया है। अभी हम देश के सबसे बड़े रबर डैम पर हैं। यह लगभग 350 करोड़ रुपए के लागत से यह रबर डैम बिहार के गया में बनाया गया है। और यह इसलिए बनाया गया है ताकि जो यहां तीर्थयात्री आते हैं उनके नहाने के लिए यहां पर जो है इस पानी को एकत्रित किया जा सके। आप देख रहे होंगे मेरे इस तरफ जो है फाल्गु नदी में पानी है और इस तरफ पानी बिल्कुल नहीं है। और आज के 1 साल पहले फाल्गु नदी में पानी बिल्कुल नहीं हुआ करता था। जैसे इधर पानी जैसे सूखा है वैसे इधर भी सूखा हुआ करता था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने चमत्कार कर दिया और रबर डैम बनाया और रबर डैम के मदद से इस तरफ उन्होंने पानी एकत्रित करवा दिया है। और यह पानी इसलिए एकत्रित किया गया है क्योंकि देश विदेश से जो तीर्थयात्री यहां पर पिंडदान के लिए आते हैं उनके स्नान के लिए प्रॉपर व्यवस्था हो, इसीलिए फाल्गु नदी में उन्होंने पानी एकत्रित करवा दिया। नीचे रबर डैम है और रबर डैम के ऊपर आवागमन के लिए एक फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है। और इस फुट ओवर ब्रिज और इस रबर डैम को बनाने में लगभग 350 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया गया। आश्चर्य लग रहा होगा ना, इधर जो है पानी भरा है नदी में और इधर जो है पानी नहीं है। यानी इधर सूखा है नदी में और इधर बाढ़ जैसी स्थिति है। ये किसी और ने कोई कमाल नहीं किया, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कमाल किया है। और उन्होंने, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था गया का रबर डैम और उन्होंने ये रबर डैम बनवा कर तैयार करवा दिया है। अब इधर लहलाती फाल्गु नदी दिखेगी और इधर आपको सूखार फाल्गु नदी दिखेगी। अब यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, पहले सूखा रहता था इस नदी में? हाँ, बिल्कुल सूखा रहता था। अच्छा, अब बाढ़ जैसी इधर पानी क्यों है और इधर सूखा क्यों है? इधर रबर डैम बन गया है। कौन बनवाया रबर डैम? वो नीतीश जी ही बनवाए हैं। हाँ। तो माता सीता ने तो श्राप दिया था फाल्गु नदी में त्रेता युग में कि फाल्गु नदी के ऊपर कभी पानी नहीं बहेगा, अंदर अंदर पानी बहेगा। तो नीतीश कुमार जी ने माता सीता के श्राप को भी भेद दिया। नहीं, वो कोई श्राप को तो, भगवान के श्राप को भेद नहीं सकता है। हाँ। लेकिन अभी पानी इसमें है। हाँ। लेकिन आप श्राप को अगर देखना है तो आप सीधे उस साइड देखिए। हाँ। वो श्रापित ही है। हाँ। ये नदी। लेकिन रबर डैम बना करके कुछ दिन के लिए पानी स्टोर कर दिया गया है। पानी स्टोर है, लोगों के लिए अच्छा चीज है, अच्छा है। अच्छा, पानी स्टोर से क्या फायदा हो रहा है गया वासियों को? पानी स्टोर से गया वासियों को भी फायदा हो रहा है और जो पिंडदानी आते हैं उनको भी फायदा हो रहा है। स्नान कर लेते हैं, आराम से तर्पण कर लेते हैं। उसके बाद ये अच्छा लगता है। यहाँ पर कुछ दिन प्रतिदिन लोगों का जो है सो देखिए, देखने के लिए, घूमने के लिए लोग आते हैं। ये देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। हाँ, यह देश का सबसे दूसरा बड़ा रबर डैम है। दूसरा नहीं, पहला बड़ा रबर डैम है। पहला ही हो सकता है। पहला बड़ा रबर डैम है। जी जी। ये इधर जो पानी है, ये पानी कहाँ से लाया गया है? ये पानी तो अभी तो बरसात का पानी है, बाढ़ का पानी स्टोर किया गया है। हाँ। अगर सूखता है तो उसके बाद जो है सो यहाँ मोटर का भी व्यवस्था किया गया है, मशीन का व्यवस्था किया गया है, उससे पानी यहाँ स्टोर होता है। ये बताइए, सीता माता ने त्रेता युग में कौन सा श्राप दिया था फाल्गु नदी को? सीता माता फाल्गु नदी को श्राप दिया था कि तुम अंतः सलीला रहोगी। हाँ, मतलब? यानी अंदर ही अंदर बहोगी। हाँ। अगर साल में जेठ के महीने में भी आप लोग आते हैं या कोई भी आता है, एक हाथ अगर उसको बालू को अगर कोड़ दिया जाए
तो पानी निकल जाता है, पानी निकल जाता है। जी। देश की तमाम नदियां, गंगा जमुना सरस्वती वो भी पारदर्शी नदी नहीं है। गंगा जमुना, इसके बाद जितनी भी ताप्ती, जितनी भी नदियां हैं, उनका पानी सदैव ऊपर बहता है। लेकिन फाल्गु नदी का पानी वो जमीन के अंदर यानी बालू के अंदर बहता है, क्योंकि माता सीता ने जो है फाल्गु नदी को त्रेता युग में श्रापित किया था कि तुम्हारा पानी जो है वो जमीन के नीचे यानी बालू के नीचे जो है वो बहता रहेगा। और यही कारण है कि त्रेता युग से आज तक कलयुग में भी जो है ये इस नदी में, फाल्गु नदी में पानी कभी ऊपर से नहीं बहा। आप जेठ और इसके बाद आषाढ़, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ में भी आएंगे तो जब इसके एक हाथ बालू हटाएंगे तो आपको पानी नीचे बहता हुआ दिख जाएगा, लेकिन ऊपर से कभी पानी नहीं बहता है, चाहे तपती हुई गर्मी क्यों ना हो, क्योंकि वो माता सीता का प्रकोप था, वो माता सीता के दिए हुए श्राप का प्रकोप था। और उस प्रकोपित श्राप को चैलेंज करते हुए नीतीश कुमार जी ने इसमें पानी एकत्रित कर दिया है। यहां बालू के ऊपर अब पानी बह रहा है, वो पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से उन्होंने किया जी। अच्छा, क्यों श्राप दिया था सीता माई ने? सीता माई ने श्राप दिया था कि जब रामचंद्र जी आए थे सीता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ पिंडदान के लिए, तो रामचंद्र जी सामग्री लाने के लिए गए थे। उस समय सीता माता नदी में बैठी थी और वहाँ पर आकाशवाणी नहीं हुई। वहाँ पर बालू, कोई भी महिला का कुछ न कुछ करते रहना होता है, तो वो बालू का जो है सो कुछ गोली बना रही थी। वहीं पर हाथ निकला दशरथ जी का और बोले कि हमको पिंड दो। तो कौन है? तो हम आपके ससुर जी हैं। समय निकला जा रहा है, पिंड दो। तो बोली कि अभी तो आ रहा है सब सामग्री, उसके बाद तो नहीं, अभी टाइम निकल रहा है, आपको दे दो। तो वही बालू का पिंड जो है सो दशरथ जी के हाथ में दी। और फिर रामचंद्र जी सामग्री के साथ आए थे, तो बोले पिंडदान का कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो उस समय बोली सीता माँ की हमने तो पिंड दे दिया और साक्षी बनाया। तो उन्होंने पंडित, गाय, कौवा, इसके बाद इस फाल्गु नदी को उन्होंने कहा कि हम इनको साक्षी मानकर पिंडदान देते हैं। और इसके बाद इसलिए साक्षी मनवाया क्योंकि हमारे पति जब श्री रामचंद्र जी आएंगे तो ये लोग हमारी तरफ से पक्ष देकर जो है बताएंगे कि हमने जो है पिंडदान कर दिया है। लेकिन फाल्गु नदी उस वक्त मुकर गई। उसने कहा सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं दिया। नहीं, वो बोली कि हमने ध्यान नहीं दिया, हमने देखा नहीं। तो वही जो है सो क्रोधित होकर के सीता माता श्राप दे दी कि आप अंतः सलीला रहोगी। और यही कारण है कि पूरा जो है त्रेता युग बीत गया, कलयुग में आज जो है कलयुग कल चल रहे प्रथम चरण है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। और ये पूरा जो है कलयुग का प्रथम चरण में भी आज फाल्गु नदी में पानी नहीं आया। और पानी लाया कौन? तो नीतीश कुमार जी, चमत्कारी मुख्यमंत्री इनको हम कहेंगे, क्योंकि इन्होंने सच में चमत्कार कर दिया यहाँ पर। और वो चाहे राजगीर की बात हो, उन्होंने गंगा जी से राजगीर में पानी पहुंचाने का काम किया, तो यहाँ पर भी जो है गया वासियों को हर घर गंगा जल के तहत गंगा जी का पानी गया वासियों को भी देने का काम किया। तो रबर डैम बनाकर फाल्गु नदी को भी सींचने का प्रयास नीतीश कुमार जी ने किया। लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से इस डैम पर आज मैं खड़ा हूं और आज मैं दिखा रहा था कि असंभव कुछ भी नहीं है। अगर ठान लीजिए, बस एक बार जो है नीतीश कुमार जी का कहना मान लीजिए। सही बोल रहे नहीं? एकदम आप सही। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। इधर सूखा और इधर बाढ़ आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अजूबा नदी लग रही ना, कि एक देश की एक ऐसी अजूबा नदी फाल्गु नदी, जहां एक तरफ बाढ़ है, दूसरी तरफ सूखा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। नीचे रबड़ का डैम बनाया गया है, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। चलिए, इस वीडियो को दिखा रहे थे और बिहार के कार्यों की प्रशंसा भी कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो सपना साकार हो गया नीतीश कुमार जी का। और फाल्गु नदी में उन्होंने जल जो है दे दिया है। अब जो भी पिंडदानी लोग आते हैं वो पिंडदान करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा ध्यान अर्चन पूजन करते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और सीता मैया का और सरस्वती और फाल्गु माई का जो है वो पूजा कर अपना पिंडदान आगे बढ़ाते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से दिखाइए, इधर इस नदी में बाढ़ है तो दूसरी तरफ सुखाड़ है और ये मगध का क्षेत्र गया है। और गया के इस वक्त हम रबर डैम पर कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। सीता माता ने गया के ब्राह्मण को, महाब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी धन मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी, ऐसा श्राप दिया। इसी कारण महाब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। समाज में उन्हें अछूत ब्राह्मण का दर्जा मिला हुआ है। सीता माता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी
गया के मिट्टी पर नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया के मिट्टी में तुलसी का पौधा नहीं उगाया जाता है। कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। सीता माता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर बर वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरे की छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु का कामना करेगी।